इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट 2020 की इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो की टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर किसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो उसे कैसे हम कम कर सकते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कंडक्टर का जो डीमैग्नेटाइज और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एमएनए और जीएनए क्या होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ आर्मेचर रिएक्शन से कुछ मिलता जुलता एमएनए और जीएनए है, तो इनको भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यह वीडियो लंबी होगी क्योंकि हम आर्मेचर रिएक्शन के साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन को प्रभाव जो होंगे उसको हटाने के भी तरीके बताएंगे। साथ में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि चुंबकीय उदासीन अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइज न्यूट्रल एक्सिस, क्या होता है। देखिए, एक ऐसा एक्सिस, ठीक है, एक ऐसा एक्सिस जिसमें आर्मेचर चालक में कोई ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं एमएनए। शॉर्टकट में एमएनए बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, वह अक्ष जिस पर स्थित आर्मेचर चालक मतलब कि आर्मेचर कंडक्टर में कोई विद्युत वाहक बल मतलब एनी ईएमएफ नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, इन आर्मेचर कंडक्टर इज कॉल्ड एमएनए। ठीक है, और एमएनए जो होता है, ठीक है, एमएनए आर्मेचर फ्लक्स को समद्विभाजित करता है, ठीक है, 2 भागों में बांटता है, अर्थात यह हमेशा आर्मेचर फ्लक्स के समकोण पर होता है। जब आर्मेचर फ्लक्स के 90 डिग्री पर होता है एमएनए आपका। समझ गए क्या होता है आर्मेचर मतलब एमएनए। अब हम लोग समझते हैं, बहुत छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा इस पे मतलब कुछ करना नहीं, बस एक बार समझ लेना जिस पे फ्लक्स ना उत्पन्न हो भाई आर्मेचर चालक में, वही आपका एमएनए होता है। अब जीएनए समझ लेते हैं। जीएनए वह एक्सिस होती है जिनमें क्या होता है, जो निकटवर्ती 2 ध्रुव जो होते हैं उनके पोल को 2 भागों में बांट दे, वो होता है जीएनए। देखिए, लिखने का तरीका यह है कि वह अक्ष जो निकटवर्ती का मतलब क्या हुआ, 2 पास स्थित, जैसे एक पोल यह हो गया, दूसरा पोल यह हो गया, यह निकटवर्ती है, इनको 2 भागों में बांट दे तो भाई बोलते हैं इनको जीएनए, मतलब जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो देख रहे हो 2 भागों में बांट रहा है, यही ज्यामितीय उदासीन अक्ष मतलब जीएनए कहलाता है। 2 पोल है निकटवर्ती, इनको देख लो, ये जीएनए आपकी लाइन बांट रही 2 भागों में, ठीक है। तो बस यही चीज हो गया, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और जीएनए को आप चित्र ए में देख सकते हैं, जो 2 निकटवर्ती पोल के बीच को समद्विभाजित मतलब 2 भागों में बांट रहा है, ये होता है जीएनए, और यह होता है दोस्त आपका एमएनए। कितना इजी था, छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन, क्या होता है इसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, मेन फ्लक्स, आर्मेचर रिएक्शन जो मेन फ्लक्स पर प्रतिक्रिया डालना ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। लेकिन इसका लिखने का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा बताया जाएगा क्योंकि भाई कॉपी भी बनती है, नॉलेज भी इससे मिलती है, इसलिए थोड़े लॉन्ग में इसको समझते हैं। आर्मेचर रिएक्शन इंग्लिश में आर्मेचर रिएक्शन, इंग्लिश में हिंदी में आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं। होता क्या है कि जब कोई जनरेटर पर हम लोड देते हैं, देखो जब कोई जनरेटर पे अगर मतलब सिर्फ वैसे ही रन करा के छोड़ दोगे, उस पर मतलब उस सर्किट को कंप्लीट नहीं करोगे ना, आपको उसके दोनों टर्मिनल पर सिर्फ ईएमएफ मिलेगा, उसमें करंट कोई नहीं फ्लो होगी। लेकिन दोस्त जैसे ही आप उस जनरेटर पे लोड देना स्टार्ट करोगे तो आर्मेचर कंडक्टर जो लगे हुए हैं उसमें करंट मतलब कि धारा फ्लो होने लगती है, जिस कारण से क्या होगा, अगर करंट किसी चालक में फ्लो हो रही है, आपको पता उसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्त यह जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न होगा, इसलिए इसे आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसलिए बताया गया है, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर फ्लक्स का जनरेटर के मुख्य फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स का जनरेटर के मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना ही यानी वितरण पर प्रभाव डालना ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर शॉर्टकट में यही परिभाषा बनाना हो तो छोटे में भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे अगर बनाओगे तो कॉपी भी भरेगी, नंबर भी मिलेगा। जो कॉपी चेक करेगा उसको सामने वाले को लगेगा भाई बंदा को आता है, उसको पता है किस लिए आर्मेचर रिएक्शन होता है, अच्छा नंबर दे देगा। 5 नंबर का है तो 4 नंबर तो दे ही देगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये चीजें हैं। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य फ्लक्स यानी मेन फ्लक्स का पर इफेक्ट डालना ही या इफेक्ट ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, मतलब इसके 2 प्रभाव हो सकते हैं, 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं दोस्त तो वह है आर्मेचर फ्लक्स जो है ना, मुख्य फ्लक्स मतलब मेन फ्लक्स को विचुंबकित या वीक करता है, डीमैग्नेटाइज या भाई मतलब लो कर देता है, उसकी पावर को कम कर देता है। आर्मेचर रिएक्शन के एक इफेक्ट तो यह हो गया।
दूसरा इफेक्ट दोस्त यह आता है, आर्मेचर जो फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स मतलब कि मुख्य फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइज मतलब पार्श्व चुंबित या विकृत मतलब डिस्ट्रॉय, इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा मैं ऐसा लिख दिया हूं, लेकिन समझो मेरा मतलब डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देता है यार। दो यह कारण हो सकते हैं। अब इनको भाई हमें बचाना है कि ऐसा ना हो, भाई ऐसा तुम मत करो, आर्मेचर रिएक्शन ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें इसके बारे में डिटेल्स जो कि 5 नंबर तभी आपको दिए जाएंगे। तो आगे देखिए क्या है, यह पहला चित्र है, समझिए क्या है। यमएनए और जीएनए आपके एक ही एक्सिस पे दिखाए गए हैं। एन और यस है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके एन से यस तरफ जा रही है, इधर एफएम दिखाए गए हैं, ठीक है। आपकी जो एफएम का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ एफएम मतलब। गाइस इस मेन फ्लक्स का मतलब तो अभी मतलब पूरी तरीके से पता नहीं, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमने अभी बताया था ना, जीएनए और एमएनए की बात कर रहा था, वही चीज का दिखाया गया कि मेन फ्लक्स, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर आपको पता है कट करते हैं, तो उसी चीज को दिखाए गए हैं। बस इतना समझिए, किसी दूसरे वीडियो में जब रिवीजन कराऊंगा तो कंफर्म वहां पे सब कुछ क्लियर से बताता जाऊंगा, बिकॉज कुछ दिन हो गए तो थोड़ा देखना पड़ जाता है अपने को। आगे देखिए क्या है, इस चित्र ए में अगर आप बुक में देखते हैं तो आपको सिर्फ एक चित्र मिलेगा और उसी में सब समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कई चित्र बनाए गए हैं, जिसकी मदद से आपको कॉपी भी बोर्ड में भर सकती है और साथ में आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चित्र ए में दोस्तों सिर्फ क्या दिखाया गया है, चित्र ए में यह दिखाया गया है कि चित्र ए में सिर्फ फील्ड वाइंडिंग मतलब यहां से जो पोल्स लगा करके उत्तेजित किया गया, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइटेड किए हैं मतलब उत्तेजित किए हैं, जिससे मुख्य फ्लक्स मतलब मेन फ्लक्स सामान्य रूप से आर्मेचर पर वितरित होता है। जनरेटर की जीएनए और एमएनए एक समान होती है चित्र ए की कंडीशन में। समझ गए पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में कुछ नहीं था, इस स्टेप में हम यही करते हैं भाई कि हम जो पोल ये लगे हुए हैं पोल, इनको फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करेंगे तो आपका ये आर्मेचर से वितरित होकर के इस तरीके से चला जाएगा एक समान रूप से। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होने वाला है। अगले स्टेप में दोस्त हम क्या करेंगे ना, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित नहीं करेंगे बल्कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को उत्तेजित करेंगे। तो इस स्थिति में देखिए एफ ए करके दिखाएगा इसके डायरेक्शन वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट है और यहाँ पे ये जो डॉट और क्रॉस में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको बताऊंगा दूसरे वाले में, और सॉफ्ट वगैरह लगे हैं यानी एस लगे हैं। चित्र बी में दोस्तों सिर्फ यह किया गया केवल आर्मेचर वाइंडिंग को ही उत्तेजित किया गया है तथा फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित नहीं किया गया है, और एफ ए आर्मेचर फ्लक्स की दिशा को दिखाता है, ठीक है। एफ ए का मतलब आर्मेचर फ्लक्स है, और हाँ सॉरी एफ एम का मतलब मैग्नेटिक आपका मेन फ्लक्स है, और यह आपका क्या है आर्मेचर फ्लक्स है, तो इसकी दिशा को दिखा रहा है। दोनों चित्र में हमने क्या क्या देखा, एक में हमने यह देखा कि एक में सिर्फ हम जो चित्र ये था उसमें सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किए, लेकिन हम दूसरे वाले चित्र में सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग को उत्तेजित किए हैं, ऐसा कि चित्र में दिखा गया। हम चलते हैं चित्र सी की तरफ। चित्र सी में आप देख सकते हैं कि हमने इस दशा में दोस्तों दोनों ही वाइंडिंग को उत्तेजित, अभी देखते हैं कौन कौन सी वाइंडिंग, ठीक है। आप देखिए चित्र सी में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों की उत्तेजित किया गया है। उत्तेजित करने का अर्थ है एक्साइटेड किया गया, मतलब दोनों में सप्लाई देकर के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराई गई है। अब देखिए जब जनरेटर पे हम लोड देते हैं तब इसके आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। हमने अभी बताया था अगर जनरेटर पर लोड नहीं देंगे सिर्फ वैसे ही चला दीजिए तो आपको ईएमएफ प्राप्त होगा उसके दोनों टर्मिनल पर, लेकिन करंट कोई नहीं फ्लो होगी। उसमें जब लोड देंगे तभी करंट उसमें फ्लो होगी, तथा धारा आर्मेचर रिएक्शन में फ्लक्स उत्पन्न करता है। इसी जो धारा फ्लो होगी इसी कारण आर्मेचर रिएक्शन में फ्लक्स उत्पन्न होगा। और आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स मतलब मुख्य फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। इंग्लिश में बोले तो आर्मेचर जो फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स के साथ मतलब विथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कर रहा है, इसके परिणाम स्वरूप ध्यान दीजिएगा, इसके परिणाम स्वरूप आर्मेचर से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो वितरित हो जाएगा, ठीक है। वितरण परिवर्तित होगा मतलब चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा एमएनए शिफ्ट होकर एक नई स्थिति पे आ जाएगा तथा हमें ब्रश को भी नई स्थिति एमएनए पर लाना पड़ता है। अगर देखिए कि आप तीसरे स्टेप में जब किए हैं तो आप देख सकते हैं कि जीएनए तो अपने स्थान पे ही रहा, लेकिन एमएनए आपका शिफ्ट हो चुका है, कुछ डिग्री जीएनए वगैरह में यहां से शिफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, हमें क्या करना होगा, अगर सही स्थिति में लगा हमें बार बार एमएनए को ब्रश की मतलब इस ब्रश को नई स्थिति एमएनए पर लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे चित्र डी दिखाया गया है। चित्र डी में क्या दिखाया गया है, इस दशा में देखो ये जो दिखाया गया वेक्टर डायग्राम ना, इसको डिफाइन करने के लिए दिखाए गए हैं। अब देखिए चित्र डी में एमएनए की नई स्थिति प्राप्त होने के पश्चात अब केवल आर्मेचर वाइंडिंग को ही उत्तेजित करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को नहीं। चौथे स्टेप में सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग को, मतलब जो दूसरा वाला फिगर था वह पुनः आके यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए उत्तेजित करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर फ्लक्स के वितरण को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स के वितरण को इस तरह से कुछ दिखाया गया है। अब पहले स्टेप में समझते हैं, पहले स्टेप में क्या दिखाया गया, देखिए अवयव,
अवयव OFD, अवयव OFD आपके क्या है देखिए, ठीक है, OFD इस दिशा में जो दिखाया गया इसकी बात हो रही है, जो कि मुख्य फ्लक्स यानी मेन फ्लक्स पर OFA मतलब यहां से यहां और इसके बीच में बताया जा रहा है दिशा में होता है तथा मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब क्या भाई, उसको मतलब समाप्त कर सकता है, ऐसे कुछ कह सकते हो। तो इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइज मतलब विचुंबकन अवयव प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में जो प्राप्त होगा, इसके बीच में भाई जो प्रभाव डालेगा, ये विचुंबकन का इफेक्ट आपका अवयव कहलाता है, विचुंबित करते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जो FOC है, जो कि मेन फ्लक्स के लंबवत होता है और मुख्य फ्लक्स को विकृत कर देता है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, वही समाप्त ही कर रहा है। तो इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइज अवयव कहलाता है। अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, हमें यहां से हम जो इस वेक्टर डायग्राम को अगर देखते हैं तो भाई जो OFD दिशा में है, जो कि उसी की दिशा में बता रहा है, तो यह विचुंबकन, ठीक है, डीमैग्नेटाइज कर रहा है। जबकि यहां पे जो इस तरीके से कर रहा है, यह OFC की OFC बात करें दिशा में, तो यह क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है। आप देख सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज मतलब आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइज करा, समाप्त करना है। तो इस तरीके से हो गए भाई आपके आर्मेचर रिएक्शन। बुक में भी एक नया मेथड दिया है, उसको भी आके कभी समझा देंगे, वो भी इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में दिया है, उसमें 4 तरीके के फिगर नहीं बनाने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दोस्तों, वह होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आर्मेचर रिएक्शन को प्रभावित मतलब कि जो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जनरेटर की डिजाइन में परिवर्तन करके या फिर संशोधन करके आर्मेचर रिएक्शन में बुरे प्रभाव को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मेथड लगाएं और पूरी तरीके से आर्मेचर रिएक्शन समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। तो हम कुछ मेथड करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसके डिजाइन में चेंज करके, तो अगर एक बार मशीन बन गई उसको डिजाइन कहां बार बार चेंज करेंगे, तो कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें हुई हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं अतिरिक्त एम्पियर टर्न द्वारा। पहला मेथड है, अगर हमें आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना है, पोल पर चुंबकीय एम्पियर टर्न के बराबर अतिरिक्त टर्न लगा करके हम आर्मेचर फ्लक्स के विचुंबकन प्रभाव को, ठीक है, विचुंबकन प्रभाव मतलब डीमैग्नेटाइज इफेक्ट जो हो रहा है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। जो पोल लगे हुए हैं यानी उस पर अधिक और टर्न लगा दे भाई, आपका हो जाएगा, कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। दूसरा हमारे यहां पे मेथड है वायु अंतराल को बढ़ाकर। वायु अंतराल को बढ़ाकर इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पोल्स लगे हुए हैं और जो हमारा रोटर्स लगे हुए हैं, उनके बीच में जो थोड़ी गैपिंग होती है, उसको थोड़ा सा हम बढ़ा करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, अभी आगे देखिए। ध्रुवों तथा आर्मेचर के मध्य, जो आर्मेचर किसमें लगा था, रोटर में ही तो लगा रहते हैं, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर के मध्य विशेष ध्रुवों के किनारे पर वायु अंतराल बढ़ाने से आर्मेचर फ्लक्स के मार्ग का प्रतिष्ठंभ, ठीक है, प्रतिष्ठंभ जो होगा वो अधिक हो जाता है। और जब प्रतिष्ठंभ अधिक हो जाता है तो इस प्रकार से मशीनों के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी, ताकि कि क्षेत्र जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ताकि क्षेत्र फ्लक्स वायु अंतराल जो गैपिंग्स हो गई है एयर की, उसको पूरा कर सके। अब देखिए क्या होगा, कुछ दिक्कतें होने लगी आगे। आगे यह होगा कि आर्मेचर फ्लक्स के मार्ग का प्रतिष्ठंभ बढ़ जाने से, जो उसके बीच में प्रतिष्ठंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना, पिछले वीडियो में यार बताए थे, पिछले वीडियो नहीं मतलब जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाए थे वहां पे बताए थे। प्रतिष्ठंभ बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स तथा आर्मेचर से होकर अपना परिपथ पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। जो आर्मेचर फ्लक्स पोल है तथा आर्मेचर, ठीक है, इन दोनों, आर्मेचर फ्लक्स पोल का मतलब क्या हुआ, आर्मेचर के बगल में जो पोल्स लगे हुए उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में डायरेक्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, उनकी बात की जा रही है, वहां पे पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए यह विधि प्रयोग नहीं ला जा सकती, क्योंकि भाई जब उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड अच्छा वाला बन ही नहीं पाएगा, तो भाई इस विधि को लगाने से कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। इसलिए इसका इस्तेमाल न के बराबर करते हैं, नहीं ही करते हैं, समझ लो, क्योंकि बताया भी गया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बनाया गया था, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं था। लेकिन यह जो मेथड आगे बताने वाला हूं, समकारी कुंडल द्वारा मतलब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा हम कर सकते हैं कुछ। देखिए क्या होता है, समकारी कुंडली का प्रयोग बड़ी मशीनों में किया जाता है जहां पर लोड बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ऐसा जगह जहां पे लोड, जैसे कि टर्बो जनरेटर आपने देखा होगा, वहां पे भाई टर्बो जनरेटर बड़ा जनरेटर है, लोड परिवर्तन हो सकता है। रोलिंग मिल एसेट्रा में समकारी कुंडली, ठीक है, समकारी कुंडलन को मशीन पोल शू, ठीक है, मशीन पोल शू जो होता है, पोल शू में रख करके आर्मेचर रिएक्शन के साथ श्रेणी में इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाली जो
करंट है, ठीक है, पर करंट जो है आर्मेचर चालकों के धारा से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। इस प्रकार इस विधि द्वारा हम डीमैग्नेटाइज प्रभाव तथा क्रॉस मैग्नेटाइज दोनों प्रभाव को हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो डीमैग्नेटाइज क्रॉस मैग्नेटाइज अभी बताए थे उन दोनों को समाप्त कर सकते हैं समकारी कुंडली द्वारा। कुछ नहीं है इसमें, समकारी कुंडली का मतलब यह हुआ कि जो हमारा भाई ये क्या बोलते हैं, इधर कहाँ गया भाई, इस प्रकार से जोड़ेंगे ना, मतलब आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ देते हैं और उसको विपरीत दिशा में उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। क्यों? क्योंकि भाई विपरीत जब होंगे तभी तो इसके प्रभाव को समाप्त करेगा, जब उसी की दिशा में रहेगा तो और भी बढ़ा देगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें विपरीत दिशा में करंट को फ्लो करनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है अंतर्ध्रुव द्वारा। अंतर्ध्रुव मतलब यह होता है कि वही भाई यूजिंग इंटरपोल। इंटरपोल मतलब कि जो बड़े पोल होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे पोल्स लगा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बोला भी गया है, यह छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं, मतलब पोल होते हैं। इन्हें मशीन के योक के मुख्य ध्रुव के बीच में लगाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अभी आगे चित्र आप देखेंगे, आप चित्र में देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो से ही बात हो रही है। देखिए यही छोटे छोटे जो पोल्स लगे होते हैं, ये तो मेन पोल्स आपके थे, ये छोटे छोटे जो पोल्स हैं ये इंटरपोल है। ये सब क्या है, इंटरपोल है। तो क्या कह सकते हैं कि यह छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं और इन्हें मशीन के योक के मुख्य ध्रुव के बीच में लगाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इन्हें अपेक्षाकृत छोटे मोटे तांबे के विद्युत रोधी तार द्वारा बनाया जाता है तथा इन ध्रुवों को आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर की सीरीज में संयोजित किया जाता है, ठीक है। इनको जो वायरिंग्स करेंगे, इनकी कनेक्शन देंगे, वह आर्मेचर की सीरीज में करेंगे। इस विधि द्वारा डीमैग्नेटाइज और क्रॉस मैग्नेटाइज दोनों प्रभाव को पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लगभग पूरी तरीके से बोल सकते हो कि समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब दो तरीके हैं, एक तो अच्छा वाला तरीका समकारी कुंडली है, दूसरा अंतर्ध्रुव। जबकि इससे पहले आपने दो चीजें पढ़ी, वायु गैपिंग, जो वायु अंतराल है, वायु जो गैप है उसको ज्यादा करके, अतिरिक्त एम्पीयर टर्न द्वारा, इन दोनों से भी करते हैं। इसका भी थोड़ा यूज है, लेकिन ये तो भाई बिल्कुल नाकाम रहा है। अब देखिए इतना तो समझ लिए ना इंटरपोल और मेन पोल के बारे में। हमारा जो अगला इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज है। क्या होता है डीमैग्नेटाइज और क्रॉस मैग्नेटाइज के बारे में? कंडक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो आर्मेचर्स की बात कीजिए उस दोनों के। इसमें दो फार्मूले डिफाइन करेंगे क्योंकि आगे यार इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए चालक, ठीक है, कंडक्टर चालक जो आर्मेचर रिएक्शन में विचुंबकत्व प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपर्युक्त चित्र में आपको दिखाया गया है। अभी आप इधर चित्र वगैरह देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुख्य क्षेत्र को विपरीत कार्य करते हैं उन्हें विचुंबकत्व आर्मेचर चालक कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए Z इक्वल टू आर्मेचर की चालकों की संख्या जो होती है, P इक्वल टू पोल मतलब ध्रुव की संख्या, I इक्वल टू प्रत्येक चालक यानी एवरी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, I इक्वल टू IA/P यानी फॉर लैप वाइंडिंग, और यहाँ पे IA इज इक्वल टू IA/2 फॉर वेव वाइंडिंग। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो में सब बात किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब हम लोग यह करेंगे कि कोण, जो हमारा कोण AOD और BOC में कुल चालक 4 थीटा एंगल दिखाएगा बटे 360 इंटू जेड है। अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूं ये कहां से आया है, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना, देखो ये हम लोग क्या पढ़े, डीमैग्नेटाइज वाला टॉपिक पढ़ा है। तो डीमैग्नेटाइज वाले में अगर मैं बात करूं ना, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है AOD और BOC, अगर मेरे चित्र जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप अगर चित्र में देखेंगे मतलब क्रॉस वाले का ही बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाया है। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये बुक में जो दिया गया है, बुक में भी इसी तरीके से दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यह वाला जो है एक क्रॉस मैग्नेटाइज के लिए दिखाया गया है, सॉरी ये डीमैग्नेटाइज और एक क्रॉस मैग्नेटाइज को दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थीटा बना है, ये देखो जो थीटा दिख रहा है ना, ये थीटे की बात हो रही है, ठीक है, यही थीटे की बात हो रही है। और यहाँ पे 360 मतलब पूरा चक्कर, और जेड मतलब आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, और आपके 4 मतलब आपके पोल्स वगैरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूं कुछ, मतलब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो देखो। चूंकि देखिए गाइस होता क्या ना, चूंकि दो चालक मिलकर एक टर्न बनाते हैं, इसलिए 4 थीटा कोण में कुल टर्न की अगर मैं बात करूं तो 4 थीटा अपान में 360 Z/2 मतलब आधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यहां से क्या आ जाएगा, यहां से कट जाएगा 2 थीटा Z इंटू में 360 हो जाएगा। अब गाइस यहां पे अगर मैं बात करूं ना, चूंकि विचुंबकित एम्पीयर टर्न या युगल पोल बोलते हैं, तो 2 थीटा अपान ZI हो जाएगा। और यहीं पे विचुंबकित एम्पीयर टर्न या पोल की बात करें तो इस तरीके से फार्मूला आ जाएगा, ये ZI थीटा अपान 360। देखो यार ये वाली टॉपिक उतनी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा तो आपको यार बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरी गारंटी यार, समझा दूंगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस वाले टॉपिक पे। यहाँ पे इस तरीके से फार्मूले ही, अगर यहाँ बुक में भी देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं किए गए, फिगर बनाया गया, बता दिया
दिया गया यह क्या क्या है, और जस्ट उसके बाद आपको यहाँ पे यह फार्मूला डिफाइन करके दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी जब इस पे न्यूमेरिकल करोगे तब, और यह उतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट इससे पहले जो आर्मेचर रिएक्शन था वह ज्यादा पूछता है, इसलिए कॉपी में नोट्स करना चाहते हो इसको नोट कर लो। उसी तरीके से देख लो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न वाला चक्कर है, यहाँ पे फिगर दिखा दिए गए हैं। एफसी का मतलब होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइज, और इसी तरीके से अगर इस तरीके से रहेगा तो डीमैग्नेटाइज होता है। डीमैग्नेटाइज और क्रॉस मैग्नेटाइज फिगर देख सकते हैं बुक में। और देखिए चित्र बी के अकॉर्डिंग पोल एओसी, एओसी कहाँ है, ए है, ओ है और सी है, तथा बीओडी आपका बीओडी है। इसके अंतर्गत जो क्रॉस मैग्नेटाइज कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है, अंतर्गत चालक क्रॉस मैग्नेटाइज है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। देखिए कुल चालक प्रतिपोल बात करें तो जेड बाई पी हो जाएगा, इसलिए गाइस अगर हम बात कर लेते हैं कुल एम्पियर टर्न प्रतिपोल तो जेड अपान 2p हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुल एम्पियर टर्न प्रतिपोल इज इक्वल टू जेड आई अपान में 2p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर में तो करंट की बात की गई। अब देखिए क्रॉस मैग्नेटाइज एम्पियर टर्न डायरेक्ट फार्मूले को लिख लिया गया कि जेड आई अपान 2p माइनस जेड आई इंटू थीटा अपान 360। तो हम कुछ नहीं किए, ए आर सी मतलब यहाँ पे आपका कुल एम्पियर टर्न वाला जो चक्कर है वो लगा दिया गया, जेड आई कॉमन कर लेंगे, 1/2p माइनस थीटा अपान 360 डिग्री आ जाएंगे। ये फार्मूला है। अभी इस पे हम जो लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मेरी है, ठीक है। सो गाइस आई होप आज आप आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्शन के जो इफेक्ट है उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी 5 नंबर यहाँ से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।